हैं वो भी पहुंच गए। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया 2 साल की मेहनत, पिछली बार भी पहुंचे थे। 10 साल से यार हमें ऑलमोस्ट आईसीसी की ट्रॉफी मिली नहीं है। इंडिया की टीम अगर आप देखें उसमें सिर्फ एक दो ही चीजें निकलती हैं कि बिकॉज ऋषभ पंत बाहर हो गए, बहुत बड़ा झटका है। बट वहां पे ईशान किशन है ऑप्शन, केएस भरत है ऑप्शन। जैसे जैसे क्लोज आता जा रहा है लग रहा है शायद ईशान किशन ना खेल जाए, पता नहीं। वैसे राहुल द्रविड़ काफी कंजर्वेटिव कोच हैं, तो लगता है कि वो आइडली केएस भरत के साथ ही जाएंगे। दूसरा, अश्विन की जगह शार्दुल ठाकुर। हालांकि अश्विन को तो आप बाहर नहीं रख सकते बिकॉज ऑस्ट्रेलिया को सबसे बड़ा खौफ ही अश्विन का है। बट उनकी अगर टीम देखो बॉस, ऑस्ट्रेलिया की, ओहो हो क्या टीम है। अगर आप उनकी टीम देखो, 3 तो उनके टॉप 10 जो है टॉप बैटर्स, स्टीव स्मिथ, लाबुशेन, जो रैंकिंग के हिसाब से सब उनके पास पड़ा हुआ है। प्लस लेजेंडरी स्टार्क है उनके पास, सारे चैंपियंस, कमिंस हैं, हेजल। हाँ, रोहित शर्मा कैप्टनसी बेटर करी है उसने कमिंस से। अब क्या लग रहा है इंग्लिश कंडीशंस में ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया किसको एज दे रहे हैं, और क्या इंडिया यहां पर फाइनली आईसीसी ट्रॉफी उठा रहा है? अली और सवेरा, आपके हिसाब से। भैया मेरा तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा इसके ऊपर है। आपने 2-3 वो बातें की हैं जो मेरे दिमाग में सवाल है। सबसे बड़ा सवाल नंबर 1, क्या ये बॉयज देखिए पोटेंशियली टैलेंटेड इन लड़कों में, चाहे रोहित की बात करें जो टॉप 5 है इंडिया का और वो फिक्स है, उसमें तो कोई सोच विचार चल ही नहीं रहा। ओपनर गिल और रोहित, तीसरे पे पुजारा, चौथे पे विराट, पांचवे पे अजिंक्य रहाणे। एक बड़ा स्टेबल सा यूनिट है और यही 5 आपके टॉप 5 होंगे। सबसे बड़ा चैलेंज है क्या T20 से टेस्ट में शिफ्ट कर सकेंगे, नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, क्या आईपीएल का फटीक इंपैक्ट करेगा या नहीं इंपैक्ट करेगा? ये सबसे बड़े 2 सवालात हैं जो कि ऑन गिवन डे ही पता चलेंगे। लेकिन जी रोहित शर्मा की बात करें, ठीक है, रोहित शर्मा को आईपीएल में वो रन्स नहीं मिले जो वो रन्स और कॉन्फिडेंस ढूंढना चाह रहे थे। कई दफा आउट ऑफ ऑल शॉट्स भी लगे। लेकिन ये बात रोहित शर्मा को सेल्फ बिलीव रखना पड़ेगा कि ये वो ओवल का मैदान है कि भाई साहब यहाँ आपने पिछले टेस्ट मैच के अंदर, पिछले टूर के अंदर आप यही सी ग्राउंड के अंदर सेकंड इनिंग्स के अंदर 466 मारे थे, जिसमें आपका सेंचुरी लगा था और आपने यहाँ 100 मारा था और आपका ओवरसीज टेस्ट का एक आइकॉनिक 100 था वो। उसके बाद जहां विराट की मैं बात करता हूं, देखो मैं इस चीज को सुशांत इस तरह से देखता हूं, पिछला WTC फाइनल, ये WTC फाइनल। हाँ। विराट उस वक्त रन्स नहीं थे, प्रेशर में था, कप्तानी थी, इंडियन क्रिकेट फर्टिनिटी एक ही डिमांड कर रही थी कि भले तुम लोग 5 साल से नंबर 1 हो टेस्ट में, लेकिन हमें आईसीसी ट्रॉफी चाहिए। उसके सवाल कोई बात नहीं, हर कॉमन फैन ये बात कर रहा था। विराट इस बार एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, ना विराट कप्तान है, ना विराट पे प्रेशर है, और फीलिंग गुड, विराट का गुड फील करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि लास्ट टाइम, इस टाइम के दोनों WTC को अगर वे ऑन करो यहां, इस बार विराट के ऊपर पर्सनल क्लाउड मौजूद नहीं है, विराट का कॉन्फिडेंस उबल रहा है। और क्या बैटिंग कर रहे हैं यार, बैक टू बैक 100 आईपीएल में, जब सबसे ज्यादा जरूरत थी बैक टू बैक 100। बैक टू बैक देखो, गौतम गंभीर के साथ इतना हुआ, सौरव गांगुली से हाथ नहीं मिला, गौतम गंभीर के साथ पूरा वहां पे पंगा हो गया, पूरा तमाशा हो गया। उसके बाद सारी आंखें इनके ऊपर थी, गौतम गंभीर ने तो खेलना नहीं था, सारा प्रेशर इनके ऊपर था कि अब क्या करेंगे, बैक टू बैक 100 बना दिया। करना था, आपने 2 सेंचुरियां बैक टू बैक मारी, आपने प्रेशर अपना रिलीज किया और आपने इसके चलते और प्रेशर गेन भी कर लिया WTC के लिए। पुजारा प्री सीजन से इंग्लैंड पहुंचा हुआ है और प्री सीजन में सुशांत काउंटी क्रिकेट खेलना सबसे मुश्किल वक्त होता है, क्योंकि उस वक्त सर्दी होती है, अभी भी बर्फ और बारिश कहीं ना कहीं हो रही होती है, पिचेस अंडर प्रिपेयर्ड होती हैं, बॉल 2-2 गज घूमता है, ड्यूक बॉल 2-2 गज घूमता है। उस वक्त जाके पुजारा ने अपने आप को क्लेमेटाइज किया, जो कि बहुत बड़ा बोनस पॉइंट साबित हो सकता है। अजिंक्य रहाणे की पोटेंशियल, उसकी एक्सपीरियंस पे कोई डाउट नहीं है। लेकिन मेरे लिए जो सबसे बड़े सवाल हैं, जब मैंने आपसे फटीक की बात की, T20 से टेस्ट की शिफ्ट की बात की, वहां एक और सवाल है कि आप लोगों ने 4 पेसर खिलाने, 2 स्पिनर खिलाने, क्योंकि लास्ट WTC फाइनल में आपने 2 स्पिनर खिलाए, 3 पेसर खिलाए, एंड देयर वाज अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम जब आखिरी इनिंग के अंदर इंग्लैंड न्यूजीलैंड की विकेटें नहीं गिरी, तो उस वक्त ये रियलाइजेशन आई कि यार हमने 2 स्पिनर खिला के गलती कर दी। अगर आपने स्पिनर एक खिलाना है तो आपने जडेजा को खिलाना है, अश्विन को खिलाना है, क्योंकि अगर आप ईशान किशन को पिक नहीं करते, देन यू नीड टू रियलाइज कि टॉप 6 आपका राइट हैंडर है, आप लेफ्ट हैंडर एंगल कहां से लेकर आओगे? और मैं तो ये भी सजेस्ट करता हूं कि अगर अश्विन और जडेजा में आप लेफ्ट हैंड एंगल के साथ जाते हो और जडेजा को पिक करते हो, देन यू शुड ट्राई टू प्रमोट हिम एट नंबर 5। क्योंकि इंडिया का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम मुझे यहां दिखता है बैटिंग के अंदर, कि आपके पास तगड़े बड़े नाम, परफॉर्मर्स, बहुत बड़ी पोटेंशियली हाईली टैलेंटेड, हाईली स्किलफुल बल्लेबाज तो मौजूद हैं, लेकिन एक ही तरीके का एंगल है वहां एक कोई मुझे कहते हैं ना कि वैरायटी नहीं दिखती है। तो दिस इज हाउ आई सी। 2-3 सवालात हैं जिसके जवाबात मेरे ख्याल से सब बेहतर तौर पे राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा के पास होंगे। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों मेरी गट कहती है मुझे ईशान किशन खेलते हुए नजर आ रहे हैं। क्या पता, मैं दूर परे की सोच यहां आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं कि क्या पता दिमाग में कहीं ये थॉट हो कि ऋषभ ये अपना ईशान किशन तेज खेलता है, क्या पता हमारे लिए ये ऋषभ पंत का रीडू करके दे दे हमें,
एरन फिंच ने, लेकिन अगर आप बिल्कुल ठीक है, ईशान किशन को देखते हैं, ईशान किशन को शायद मौका मिल जाए, ट्रेनिंग बड़ी तगड़ी कर रहे हैं। आज मैंने भी ब्रेकिंग करी थी कि शायद ईशान किशन आगे चल रहे हैं। भारत और ईशान के फर्स्ट क्लास नंबर देखिए, कोई जमीनों आसमान का फर्क नहीं है, एवरेज भी आपको बड़ी हद तक सिमिलर दिखेगी, आपको स्ट्राइक रेट भी बड़ा सिमिलर दिखेगा। लेकिन क्या पता, अगर आप यहां इस सोच के साथ उतर रहे हो दैट यू नीड टू क्रिएट एन इंपैक्ट एंड लीव एन इंपैक्ट ऑन ऑस्ट्रेलिया एंड हैव समवन इन योर बैटिंग ऑर्डर हु कैन प्रोवाइड एन इम्पेटस, मे बी ईशान किशन कैन बी द मैन। सवेरा आपसे इस मैच पे यही पूछूंगा इस मैच पे सवेरा, स्पेशली बिकॉज एरन फिंच ने भी, रिकी पॉन्टिंग ने भी बोला कि विराट कोहली अपनी टॉप फॉर्म में वापस आ चुके हैं और ये मैच डिसाइड होगा विराट कोहली वर्सेस स्टीव स्मिथ, कौन वहां पे ज्यादा। उन्होंने बोला हालांकि स्टीव स्मिथ को आगे रखेंगे इंग्लिश कंडीशंस में, बट सबसे बड़े प्लेयर यही हैं और विराट की जो फॉर्म वापस आ गई, उन्होंने रिकी पॉन्टिंग को खुद बोला कि आई एम ऑलमोस्ट एट माय बेस्ट राइट नाउ, तो उससे वार्निंग सिग्नल है ऑस्ट्रेलिया के लिए, विराट क्या करेंगे अल्टीमेटली। हमेशा हमने देखा है, वर्ल्ड कप में भी यही होता है, सब जगह यही होता है कि जब बड़ा मैच होता है ले दे के सबसे बड़ा प्लेयर ही जिताता है, और सबसे बड़ा प्लेयर इस टाइम पे फॉर्म में भी जो आ गया है चेतेश्वर पुजारा, यस इंग्लैंड में खेल रहे हैं, बट विराट कोहली उन्हीं पे आके ले दे के आ जाएगी बात। देखिए, मैं इन सब प्लेयर्स को इस तरह मार्क करती हूँ, कहते हैं ना आप मैन मार्किंग करते हैं या आप ऑन पेपर देखते हैं, बड़ी क्लोज हैं दोनों टीम, ऑस्ट्रेलिया इंडिया दोनों बहुत क्लोज। मैं मगर इसको एक डिफरेंट तरीके से ऐसे देखती हूँ, विराट, यस विराट वुड बी रियली इंपॉर्टेंट, बट एक चीज जिसपे मैं बहुत फोकस करती हूँ वो ये है कि ऑस्ट्रेलिया बी अंडर प्रेशर, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया इज दैट टीम जो कि ऑन द ट्रॉट 3 बायलैटरल टेस्ट सीरीज हारता हुआ आ रहा है, अपने घर में भी, इंडिया के घर में भी। अपने घर में नहीं, क्यों हमने हराया? नहीं, इंडिया से। अच्छा, इंडिया से। अब इंडिया ऑस्ट्रेलिया, हमने 2 बार ऑस्ट्रेलिया में हराया, 1 बार इंडिया में हराया। नहीं, आई एम सॉरी, आई गॉट इट कि वो सवेरा वो पीछे अपनी बात, मैं कहा वो एक हम ही तो हरा के गए थे। 3 बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफीज जो है वो हारे हुए, ये एक बहुत बड़ा मेंटल प्रेशर होता है कि आप देखें, जब इंडिया न्यूजीलैंड के सामने आती है ना, हमें पता है कि हर दफा इंडिया न्यूजीलैंड के सामने पता नहीं क्यों हार जाती है, ये रहा है। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से हार जाती है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया से जीत जाती है, इंडिया न्यूजीलैंड से हार जाती है। मेंटल बैरियर पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया के साथ है ना, वो मेंटल बैरियर इंडिया का न्यूजीलैंड। बट सवेरा इसका फ्लिप साइड देता हूं, आप कंप्लीट करिएगा अपनी बात, इसका फ्लिप साइड देता हूं, हम पे भी तो प्रेशर है, हम पे भी तो प्रेशर है, जैसे आप बोल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया का प्रेशर है, हमसे नहीं जीते। ऑस्ट्रेलिया का सक्सेस रेट चैंपियनशिप में बहुत अच्छा है, फाइनल्स वगैरह में, हम पे ये प्रेशर है, हमने 10 साल से कुछ जीता ही नहीं है, हम हमेशा एक गलत सेशन हो गया जी, एक 1 बैड आवर हो गया जी, हम हार गए जी, हम पे भी तो ये प्रेशर है कि भाई आप जीते नहीं हो, मैच तो जीतना पड़ेगा ना, निकालना पड़ेगा, एक ही मैच है। नहीं, यू आर मिसिंग अ वेरी बिग थिंग, दिस इज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल, व्हिच मींस टेस्ट का टॉप कौन, मगर थोड़ी जरा पास्ट में जाए और सोचें, जब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का साइकिल नहीं होता था तो 5 साल इंडिया वाज टॉप विद टेस्ट में, हम न्यूजीलैंड के अगेंस्ट भी नंबर 1 ही आए थे, पिछली बार भी नंबर 1 खेले थे, हर बार यही हो रहा है, बेस्ट तो हम हैं ही, जीत ही नहीं पा रहे। नहीं, मैं तो एक कहता हूं कि ऑस्ट्रेलिया पे प्रेशर से ज्यादा एक और भी प्रेशर है जिसके ऊपर बहुत सारे लोग बात नहीं कर रहे हैं। एक प्रेशर यहाँ मैनेजमेंट खैर मैं इस टीम मैनेजमेंट की बात नहीं कर रहा, इस टीम का कोच, इस टीम का बैटिंग कोच, एक मुझे लगता है कि इस बार उस चीज का भी प्रेशर है कि इफ यू फेल टू परफॉर्म एंड इफ यू कुडंट परफॉर्म एज पर द एक्सपेक्टेशन ऑफ पीपल एंड द पब्लिक, और पब्लिक की एक्सपेक्टेशन ये है कि आप WTC फाइनल जीत रहे हो, इफ एंड बट्स की कोई बात नहीं हो रही है इधर, उस पे अगर खुदा ना खास्ता उस एक्सपेक्टेशन के ऊपर, उस मयार पे परफॉर्मेंस नहीं उतरती तो सबसे ऊपर एक और प्रेशर जाएगा। देखा, हम लोगों ने बोला था, आप लोगों ने IPL में आराम नहीं किया, आप लोगों का वर्कलोड आ गया, या आप फटीक थे, वहां आप मैचेस खेल रहे थे, वहां किसी ने आराम नहीं किया, ये रिजल्ट इधर उठ के आ गया। तो एक पब्लिक वो एक आउटसाइड नॉइज कहीं ना कहीं एग्जिस्ट जरूर करती है, आप उसे आंखें नहीं चुरा सकते, आप उसे आंखें बंद नहीं कर सकते, क्योंकि अगर तो ट्रॉफी जीत ली कोई इस बारे में बात नहीं करेगा, अगर खुदा ना खास्ता ट्रॉफी नहीं आती तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं ये पॉइंट ऑफ डिस्कशन चीज जरूर आएगी। लेकिन जिस तरह आपने बात की कि इंडिया के लिए आप ये बात करते हैं टेस्ट मैच जीतने में कि जो टीम 20 विकेट लेगी वो टेस्ट मैच जीतेगी, बिल्कुल। मेरे लिए ये परेशानी नहीं है कि इंडिया की तरफ से 20 विकेट कौन लेगा, मुझे ये है कि इंडिया की तरफ से रन कौन करेगा उस बॉलिंग लाइनअप के सामने, जहां आपके पुजारा, रोहित, शुभमन, विराट के ऊपर मुझे कोई शक भी नहीं है,
विराट के ऊपर तो मैं आपको अकेला 1 घंटा भी ये बोल सकता हूँ, आप दोनों को साइड में बेच के भी बोल सकता हूँ, मुझे इस पे कोई दो राय नहीं है। आई वुड बी द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन। शुभमन बड़ी अच्छी फॉर्म में, रोहित टेस्ट में अच्छा कर रहा है, पुजारा वही खेल रहे थे। इतने नहीं है। प्लस आई बिलीव कि इंडिया को जेदर फर्नांडिस को डालना चाहिए अपनी बॉलिंग को और एम्पलीफाई और वेरिएशन पैदा करने के लिए, क्योंकि सुशांत उस लड़के ने एक कमबैक की है एट द बैक ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ रणजी। किसको? उस लड़के की आप सौराष्ट्र की परफॉर्मेंस देखो, नॉट सो हेल्पफुल इंडियन कंडीशंस में उनटकट ने सौराष्ट्र की ये बॉल दोनों तरफा मूव की है। आई बिलीव मेरे ख्याल उमेश सिराज शमी इनको प्रेफरेंस मिलेगा। चौथा आपका शार्दुल ठाकुर, अगर आपने ऑलराउंडर खिला रहा है। लेकिन अगेन the same thing that you do in your batting, and you are doing the similar thing. You have all the right hand medium pacer, seam bowler, and सही बात है, why don't वेरिएशन you के bring लिए a variety in your attack? Have a left armer in your attack, bring a versatility in your bowling attack, have Jaydev Fernandez। यार जो भैया रणजी की नॉट सो हेल्पफुल कंडीशन के अंदर बॉल को इंडिया में मूव कर सकता है, सही बात, तो वो इंग्लैंड की जहां हेल्पफुल कंडीशन होगी तो आप क्यों उससे पीछे हटोगे उसको मूव करने के लिए, जबकि वो लड़का परफॉर्मेंस पे तकरीबन कोई 10 साल का गैप है ना उसकी वापसी में, वो परफॉर्मेंस की बैक पे तो टीम इंडिया में वापस आया। ठीक बात होगी। कौन जीत रहा है आपके हिसाब से, इंडिया ऑस्ट्रेलिया? एक टीम चूज कर लीजिए आप, प्रेडिक्शन टाइम। इंडिया। आई वुड कॉल इट 50-50। अच्छा, मैंने आपसे थोड़ी सी चीटिंग करी, मेरे को एकदम से दिमाग में आ गया सवाल, इसके बाद पक्का छोड़ रहा हूं कि धोनी जो जीते हैं ये 5th चैंपियनशिप सीएसके, आपने फाइनल देखा होगा, लास्ट 2 बॉल्स बची है जी, रविंद्र जडेजा बैटिंग पे, मोहित शर्मा ने अल्टीमेट ओवर डाल दिया है, 4 यॉर्कर्स लगातार 4 रन आ गए, मतलब जवाब ही नहीं है, किसी का कुछ हो ही नहीं पा रहा, ना शिवम दुबे मार पा रहे ना रविंद्र जडेजा मार पा रहे, लास्ट की 2 बॉल बचे, धोनी सर झुका के बैठे हुए हैं, पूरी दुनिया देख रही है, 3.2 करोड़ की उस दिन व्यूइंग आई है जियो के ऊपर। क्या विश्वास था उस टाइम पे कि धोनी की जो आपने लेगेसी देखी है कि जीत जाएगी सीएसके, और जब जीत गई, एक तो रविंद्र जडेजा के लिए और धोनी द ग्रेट मैन, देखो किस्मत क्या होती है, क्वालिफायर 1 में 0, फाइनल में 0 पहली बॉल पे, बट 5th ट्रॉफी। जो फाइनल देखा, ये जो मैंने अभी आपको वर्णन दिया है, उसके बारे में बताइए, उस टाइम पे क्या हो रहा था? तुषार, मैं पूरा आपको इस तरह एक्सप्लेन करती हूँ कि यहाँ घर में यहाँ बैठे हुए, क्योंकि हम अपनी वीडियो प्रिपेयर कर रहे होते हैं, तो हम यहाँ बैठे हुए कर क्या रहे थे। अली क्योंकि नोन विराट फैन है, आई हैव ऑलवेज बीन अ फैन ऑफ एमएसडी, तो मैं एमएसडी जाहिर सी बात है, चेन्नई सुपर किंग्स, आई वाज वाउचिंग फॉर चेन्नई सुपर किंग्स। यस, मुझे हुआ जी अब तो मौका ऐसा आया है कि एमएसडी विनिंग शॉट मारेगा और जीतेगा ना, चेन्नई सुपर किंग इस तरह जीते। ही कम्स इन, ठक आउट होते हैं, ही गोज आउट, एंड अब मैं कह रही हूँ बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अली कह रहा है कोई मुश्किल नहीं, हो जाएगा, ऐसा लग रहा है मुझे, गट फीलिंग है। मैं जो कि चेन्नई सुपर किंग्स को सपोर्ट कर रही हूँ, एंड आई वाज सो डाइसी कि कैसे होगा। अब मोहित शर्मा का पहला ओवर, दूसरा ओवर, दूसरी बॉल, मैं कहती हूँ तीसरी, कैसे बहुत मुश्किल है, तीसरी बॉल, मतलब कहीं से आपको लग नहीं रहा कि ये हो सकेगा। जब सेकंड लास्ट बॉल पे छक्का पड़ा, सेकंड लास्ट बॉल पे सीधा छक्का, और रह गए 4 रन। मैंने कहा इस पूरे आईपीएल में हमें सुपर ओवर देखने को नहीं मिला, इधर ये सुपर ओवर पे चला जाएगा। सो यस, वैसे ही डिले हुआ है, बारिश भी, फलाना भी, धमाका भी। अब ये डिस्कशन हमारी चल रही है, इतने में अचानक से जो है हम देख भी रहे हैं, डिस्कशन भी हो रही है, और चौका हुआ है, और एक उधर हम ना बेसाख्ता होता है ना, एक बिल्कुल एज पे एक मैच चल रहा हो, और वो चौका होने पे जिस तरह हमारे यहाँ चीखों पुकार हुई है कि हम यहाँ बैठे हुए थे कमरे में, लोग आके, हमारे घर वाले आके झांक रहे हैं कि हो क्या रहा है, ये चीख क्यों रहा है। सो दिस वाज द सिनेरियो दैट हैपेंड, एंड इट इज अमेजिंग। मतलब मैं कहती हूँ एमएसडी एक मेहनती तो इंसान है ही है, इतना कोई लकी इंसान है ना, ऐसी नहीं ही इज नंबर 7, ही इज एक्चुअली लकी 7। मैं सिर्फ एक ही बात करता हूं, आईपीएल शुरू होने से और आखिर तक जब ये मिड इनिंग्स में आया, इस सिचुएशन में पहुंच गया कि मैच होगा नहीं होगा, मैं सिर्फ एक ही बात करना चाहता हूं कि मुझे सिर्फ एक ही चीज लगती थी कि अगर कोई डेस्टिनी है किसी की आज रात को आईपीएल जीतना, वो इस आदमी की है जिसका नाम है। और शायद हमारी मिड इनिंग्स में भी यही बात हुई, जो हमने चैनल पे अपनी वीडियो की, ऑफ द वीडियो भी हमारी, ऑफ द कैमरा भी यही बात हो रही थी, और इट वाज अ ग्लोरियस मोमेंट टू सी दिस मैन गेटिंग व्हाट ही एक्चुअली एंड ट्रूली डिजर्व। सुशांत, मैंने इंडियन क्रिकेट को बदलते हुए देखा है। मैं इंडियन क्रिकेट अभी से नहीं देखना शुरू हुआ जब इंडिया को रोहित मिल गए, विराट मिल गए, और इंडियन क्रिकेट एक ग्लोरीफाइड टीम बन गई। मैंने तो इंडियन क्रिकेट को सब भी लाइव देखा जब अजय दहिया, जो अब इस बार लखनऊ सुपर जायंट्स के गौतम गंभीर के साथ, बाल लंबे लंबे थे, बाद में आखिर में छोटे करा लिए उन्होंने, वो यहाँ कोचिंग स्टाफ में थे, मैंने वो जब इंडिया के विकेट कीपर होते थे, मैंने वो मैच भी लाइव देखा हुआ है।
हम उस जमाने भी देखते थे जब सहारा कप भी होता था। मैंने इंडियन टीम को बदलते हुए देखा है, मैंने वो टीम इंडिया भी मुझे याद है, और मेरे ख्याल से यू आर फ्रॉम द राइट जनरेशन टू कम इन ऑन इट, कि सचिन आउट टीवी बंद, 100%। अब वक्त बदल चुका। हाँ, अब इंडिया ने वो ग्लोरीज हासिल की हैं जो बड़ी बड़ी एशियन टीम्स नहीं कर सकी। हमसे पूछो ना, हाउ इट फील्स लाइक विनिंग अ टेस्ट सीरीज इन ऑस्ट्रेलिया, नॉट वंस बट इन फैक्ट ट्वाइस। वो गाबा वाली तो ग्रेटेस्ट That थी, is something तो really- चेस था ऋषभ पंत, गाबा शुभमन वाली गिल। इसलिए ग्रेटेस्ट थी बिकॉज़ इट वाज ऑल अगेंस्ट द ऑड्स, हाँ। बिकॉज़ 36 अलग, विराट का वापस जाना अलग, इंजरीज अलग, नेट बॉलर को डेब्यूटेंट बना के अलग, बट उस क्रेडिट उस मैं हूं विराट कोहली फैन, वो तो दैट वाज अ फेरी टेल। लेकिन उसके लिए ना हम वाली थी ना, दैट वाज अ सिंपल फेरी टेल कि यू डाउन एंड आउट, मतलब यू डोंट हैव योर परमानेंट कैप्टन, स्टैंड इन कैप्टन है, पहला मैच आप ऐसे बुरी तरीके से हारे हुए हैं, एंड देन वहां से वापस और फिर अब वो फोर्ट्रेस में हराना, दैट वाज लाइक अ कंप्लीट फेरी टेल। मतलब पूरी बॉलीवुड की इस पे ना मूवी बन सकती है। नहीं, बॉलीवुड की मूवी अभी आईपीएल फाइनल में भी बन सकती है। वो हमारे कोई जानने वाले उन्होंने हमें एडिट बना के भेज दी, वो अग्निपथ का गाना लगा के जो ऋतिक रोशन में, एंड मी एंड सवेरा वाज लिटरली इमोशनल ऑन दैट। मैं कह रहा सवेरा सिर्फ गाना लगा हुआ, सिचुएशन वही है। तो नहीं यार, इट वाज एमएस धोनी फैंस की तो भैया खुशी नेक्स्ट लेवल ही है, बिकॉज एक तो उन्होंने 5वीं ट्रॉफी जीत ली, मुंबई इंडियंस वालों को भी चुप करा दिया कि तुम बोलते थे तुम्हारे पास, हमारे पास 4 है, तुम्हारे पास 5 है, हम तुमसे बड़े हैं, 12 बार प्लेऑफ में, 10 बार फाइनल में, अब कुछ भी बोलते रहो। तो और एमएस धोनी के लिए तो सबकी आंखों में आंसू आ गए थे कि यार आदमी डिजर्व करता है। नहीं, द मैन डिजर्व्स इट, एंड ही इज, देखो ना विराट कोहली के लिए फिर कैंप्स होते हैं इंडिया पाकिस्तान में। एमएसडी मुझे लगता है कि ऐसा इंडिया का कप्तान है जिसको ऑल अक्रॉस द बोर्ड एक ही सब जैसा प्यार प्यार करते मिलता है, हैं। एक ही जैसी इज्जत मिलती है। ही इज नॉट डिवाइडेड इनटू कैंप्स। is like for every he's an emotion for every person who follows cricket, I think. एंड ही बिल्कुल हैज सही बात अर्नड है। हिज रिस्पेक्ट। देखो सुशांत, 2016 में मुझे आज भी याद है, सवेरा उधर ही बैठी हुई थी, Yeah. सवाल हुआ कि आप लोग तो पाकिस्तान को हरा देते हैं, उस वक्त भी मौका कैंपेन थी यार। उस आदमी ने इतनी सी सिंपलीफाइड सी बात की, उसने सबका दिल जीत लिया। उसने बोला कभी तो वक्त आएगा कि हम पाकिस्तान को हाँ, जीतेगी, और बोला अगले था। साल ही हमारा फाइनल हुआ, हम आपसे जीत के फिर चले आप गए। हमसे सवाल पूछेंगे, आप पाकिस्तान जीत गए। तो बहुत कम लोग होते हैं जो कि अपनी लफ्जों से अपने एक्ट से इज्जत बना लेते हैं, और उस इज्जत का आपको रिफ्लेक्शन 2021 में दिख गया, किस तरह शाहनवाज दानी भागते हुए गए धोनी के पास, जो ना मिले, ना कभी देखा, ना कभी आईपीएल में कोई इंक्लूजन रही, ना कोई सोच थी। सिर्फ एक आदमी पता था कि जी एमएसडी आ रहा है, धोनी आ रहा है, फौरन भागते हुए आपने हमारे पाकिस्तानी यंगस्टर्स को देखा, वो धोनी के पास गए, जो ज्ञान वो थोड़ी देर में लपेट सकते थे, जमा कर सकते, उन्होंने जमा किया। ये कमाल धोनी का है कि उसने इज्जतें वसूल की हैं, कमाई हैं, इसी वजह से यकजबा होकर हर कोई एक बंदा उसके लिए तारीफ करता है। चलिए, थैंक यू सो मच सवेरा एंड अली। एक बात अपने दर्शकों को बता दें, अभी मैं देख रहा हूँ 2000 से ज़्यादा दोस्त जुड़े हुए हैं कि सवेरा के साथ बहुत अच्छा टाइम गुजरा ऑस्ट्रेलिया में, बड़े देर रात तक शो करते थे पोस्ट मैच। ये फिर पाकिस्तान टीम को फॉलो कर रही थी, मैं इंडिया टीम को फॉलो कर रहा था, और फाइनल में फिर से मिले बिकॉज हमारे पास ऑप्शन तो था नहीं, पाकिस्तान इंग्लैंड का था बट पहुंचना था। सो शी वॉज एब्सोल्युटली जेम, वेरी प्रोफेशनल। एंड अली ने भी मुझे जब अभी रीबिल्डिंग फेज था स्पोर्ट्स यारी का, तो मैंने कॉल किया था बिकॉज टेक्निकली ही इज़ वेरी वेरी साउंड, ही वॉज सो ग्रेशियस। इन्होंने बिल्कुल मुझे गाइड किया, बहुत हेल्प करा। हालांकि उसमें से मैं कुछ कर नहीं पाया, वो याद ही नहीं रहा, मैंने लिखा भी था, बट इनकी गाइडेंस में मैं चलूँ तो काफ़ी अच्छा मेरा खर्चा भी काफ़ी कम हो जाता है। ये सो वेल वर्स्ड टेक्निकली, इनको सब कुछ पता है। सो दिल से इन दोनों के लिए दुआ है कि भाई आप इनका भी चैनल सपोर्ट करें, दोनों को सपोर्ट करें। जेम ऑफ ह्यूमन बीइंग सीरियसली, एंड दे हैव गिवन मी अ लॉट ऑफ लव, सो अ लॉट ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट फॉर देम, एंड आई होप